ये ले अम्मी। अब ये जेवर है, अम्मी अपनी मर्जी से इनके साथ जो करना चाहें कर सकती हैं। तो तुम्हारे जैसी घमंडी और मगरूर लड़की के साथ मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुमने मानूर को तलाक उसके अफेयर की वजह से, अपने रिश्ते के रिजेक्शन की वजह से, ठीक कह रहा हूँ, मेरी गलती है। मुझे तुम दोनों के रिश्ते की बात चलानी ही नहीं चाहिए। खाला बात हुई है मेरी फूफो से, बल्कि अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। आशिर कैसे खुद से इतना बड़ा फैसला ले सकता है? अगर उसे मानूर से शादी नहीं करनी थी तो सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो उसने निकाह किया क्यों? हम तो मंगनी का सोच कर बैठे थे और आशिरी ने तो कहा था कि उसके जाने से पहले निकाह हो जाए। उसे तो बहुत जल्दी थी इस बात की। रिश्ते की जिद तो आशिर नहीं लगाई थी ना कि वो महानूर से शादी करना चाहता है। महानूर ने तो मना कर दिया था इस रिश्ते से। फिर क्यों किया उसने ये सब कुछ? अरीबा, इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ, क्योंकि मानूर नहीं चाहती थी कि इसकी शादी आशिर से हो, क्योंकि इसका दिल था कि इसकी शादी वासे से हो। इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। वासे का जिक्र करके बात का रुख मोड़ने की कोशिश मत करें। हकीकत तो ये है कि आपके कजन ने मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। आपका वो कजन जिसकी तारीफ करते ना आप ना अरीबा आप ही, आप दोनों की जुबान नहीं थकती थी। माही, लेकिन क्या लेकिन अम्मी? उसने अपनी जुबान से सच बोला है कि वो तो कभी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। उसने इस शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। बदला इस बात का कि जब पहली बार वो रिश्ता लाया था तो मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। लेकिन आशिर ने तो पप्पो को कोई और वजह भी बताई, इसकी वजह से उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। और वो वजह क्या है? आशिर को मालूम हो गया था इसके और वासे के बारे में। अब तुम बताओ कि एक गैरतमंद इंसान जिसकी शादी एक लड़की से होने जा रही है, उसको ये पता चल जाए कि उसका अफेयर चल रहा है, तो उससे शादी कैसे करेगा? ठीक है, फिर मुझे ये बताएं कि आशिर तक ये बात किसने पहुंचाई? लगा दो ये इल्जाम मुझ पे कि मैंने आशिर को जाके तुम्हारे और वासे के बारे में बताया। अगर मुझे बताना ही होता ना खाला, तो आशिर को रिश्ता देने से पहले ही सब कुछ बता चुका होता इसके और वासे के बारे में। इस तरह पर्दा नहीं रखता। मैंने तो इसका पर्दा रखा है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो जाए और आपकी एक जिम्मेदारी उतर जाए। मैं जानती हूँ सकलैन बेटा, तुमने हमेशा हमारा भला ही सोचा है, लेकिन शायद ये दुख हमारी किस्मत में लिखा हुआ था जो इस दहलीज पे खुशियां आते आते वापस लौट गई। लौटी नहीं है, धकेली गई। इन खुशियों को आपकी दहलीज से बाहर धकेला गया है और ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसको इस रिश्ते से प्रॉब्लम। अब वफा से भी हो सकता है और मानूर भी। क्या सकलैन भाई सच कह रहे हैं? आपने आशिर तक बात पहुंचाई है ना कि आप और वासे। तुम तो मेरा यकीन करो, इन हालात में मुझे इस शक के कटहरे में खड़ा मत करो। मगर सोचने वाली बात यह है कि एंड मौके पे उनको कैसे पता चल गया कि आप। सकलैन भाई ने बताया सब कुछ आशिर को। नहीं है ना मेरा यकीन? खुद कंफर्म कर लेना, सच पता चल जाएगा।
लेकिन कैसे कर सकते हैं सकलैन भाई इतनी घटिया हरकत? और उन्हीं की जिद थी कि आपकी और उनके कजन की शादी हो। मतलब वो तो अरीब आपे को छोड़ने पे आमादा हो गए थे। जिद थी, सकलैन भाई की जिद थी, आशिर की जिद थी, तो हो गई उनकी जिद पूरी। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा करके उन्होंने मुझे मात दे दी। बहुत हर्ट है ना आप? घर में भी इतनी परेशानी, इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से अम्मी की तबीयत भी इतनी खराब है, और इन सारी चीजों में हम तो भूल ही गए कि आप तो काफी हर्ट होंगी, आपका तो काफी दिल दुखा होगा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। जिंदगी आजमाइशों के बिना अधूरी है, और मैं इसे जिंदगी की आजमाइश समझकर सब्र कर चुकी हूँ। सब्र? इतनी जल्दी सब्र आपको कैसे आ गया? शायद आप मोहब्बत नहीं करती होंगी उनसे। मोहब्बत? बिना मोहब्बत के भी तो मान गई थी ना शादी के लिए, क्योंकि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। वो जो करेंगे मेरे हक में बेहतर होगा। लेकिन अम्मी, तुम तो जानती हो ना अम्मी को, उनका बहुत छोटा दिल है। ऐसे में सब्र ना करूं तो और क्या करूं? आखिर मैं उनके सामने रोई तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे उनका सहारा बनना है। मैं उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। अगर मुझे रोता देखकर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम तो तन्हा रह जाएंगी। मेरे साथ जो हुआ मैं उस पर सब्र कर सकती हूँ, लेकिन अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हम उसका अज़ाला नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अम्मी के सामने इस मौजू पर कोई बात ना करें। उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा रबिशा। हमें अम्मी का सहारा बनना है। मैं उनके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। ये सुबह सुबह किसको फोन कर रही हो? अम्मी को। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत फिक्र हो रही है मुझे। सारी रात नींद भी नहीं आई। हाँ ठीक ही होंगी, वरना रमशा या मानूर में से किसी का फोन आ जाता ना। बैठे बिठाए इतनी बड़ी आफत आ गई। बहुत डर लग रहा है मुझे, फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है, मगर जो कुछ भी हुआ ना, ये तुम्हारी बहन मानूर की वजह से हुआ। इंसान जो चाहता है ना, कुदरत उसे दे भी देती है, और उसकी तो हसरत थी। घूमते फिरते बात आशिर तक पहुंच गई ना। महानूर ने पहले मना कर दिया था, मानती हूँ मैं, लेकिन बाद में मान भी तो गई थी ना। वो तो नहीं चाहती थी कि उसे तलाक हो। माना कि हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन इस तलाक से उसे भी बहुत तकलीफ हुई है। अच्छा, उसके चेहरे पे तकलीफ के तासुरात थे। उससे ज्यादा रोनी सूरत तो तुमने बना के रखी हुई है। मुझे लगता है उसकी आंखों में तो एक आंसू भी नहीं आया होगा, ना ही शर्म आई होगी, ना ही नदामत। मगर सकलैन आप... यार देखो, मुझसे सुबह सुबह बहस मत करो। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा इन मसलों के बारे में सोच सोच के। अब थोड़ा ध्यान दो इस घर पे, मुझ पे, और अपने मैके वालों के बारे में सोचना छोड़ दो। पहले तुम मानूर की शादी की तैयारी में मसरूफ थी, अब उसके तलाक का रोना रो रही हो। क्या इस घर की तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अच्छा ठीक है, जाओ जाके नाश्ता बना के लाओ मुझे। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है।
नाश्ता करके सो जाऊंगा। अरे भाई जाओ ना, नाश्ता बनाओ। जी बनाती हूँ। अजीब नमूने मेरी जिंदगी में शामिल। अम्मी प्लीज आप खाना खा लें, अपने मेडिसिन भी खानी है ना फिर। नहीं बेटा, भूख नहीं है मुझे, और अब दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ही कुछ अम्मी को समझाएं, मेरी तो सुन नहीं रही हैं। आप बोले इनको खाना खाएं, मेडिसिन लेनी है इन्होंने। अम्मी ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, खाना तो खाना पड़ेगा। माही बेटा, मेरी फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी छोड़कर तुम लोगों को कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे अब्बा तो छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी है। जब तक मैं तुम दोनों की शादियां नहीं कर देती, अपने फर्ज पूरे नहीं कर लेती, मुझे अपने पास नहीं बुलाइएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा सोचें भी मत। बाबा के जाने के बाद हमें कभी भी यतीमी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि आपका साया हमेशा हमारे सर पे था। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम तो यतीम हो जाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ बस हो गया। हमें अब ये सब भूलना होगा, जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। बाबा के जाने के बाद वो दुख भी तो संभाला था ना, ये दुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और फिर इसमें तो मैं अकेली शामिल हूँ। आप लोग क्यों परेशान होते हैं? बेटा, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा दुख दर्द कोई हमसे अलग थोड़ी है। तुम भी तो हमारी ही हो ना। मुझे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ मेरी वजह से आप, रमशा, सब लोग क्यों परेशान हैं? रिश्ता बनना, टूटना, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है ना। ये सब तो चलते रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान जिंदगी जीना छोड़ दे और हार मानकर बैठ जाए। लेकिन बेटा, माशरा हमारी परेशानियों को हमारा ज़ाती मसला नहीं रहने देता। मगर ये माशरा मुझसे मेरी आज़ादी तो नहीं छीन सकता ना, और ना ही मेरी ज़िंदगी के आने वाले मसलों के लिए मैं इस माशरे को जवाबदेह हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो माई? इस दुनिया से हटकर कौन सा दूसरा जहां बनाना चाहती हो? बताओ तो सही मुझे। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ अपने तरीके से। शादी टूट गई, मेरी डिवोर्स हो गई, तो क्या इस बात को मैं सर पे सवार करके अपनी आगे आने वाली जिंदगी रोक दूं, जीना छोड़ दूं? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ माई, कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो मैं तुम्हारी प्लीज मुझसे मेरी शादी की बात भी मत कीजिएगा। मैं शादी नहीं करना चाहती। आपने कहा शादी कर लो माई। आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बातें मानी, अपने ख्वाब तक रोक दिए कि मैं कर लेती हूँ शादी। लेकिन क्या हुआ? जो रिश्ता नसीब में लिखा ही नहीं, उसे जबरदस्ती बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मैं इस सब से निकलना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में अब कुछ करना चाहती हूँ, भूलना चाहती हूँ ये सब। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपना CSS करना चाहती हूँ। एक बार आपके कहने से रुक गई थी, अब अपने ख्वाबों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी मैं। और रही बात शादी की, तो मुझे नहीं करनी अभी शादी। जब करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। चलें अब तो खाना खा लें। मैं खा लूंगी बेटा।
शादी बहुत बहुत मुबारक हो मानूर। मेरी दुआ है तुम्हारी जिंदगी का ये सफ़र खुशियों से भरा हो। बहुत हिम्मत करके लिख रहा हूँ ये सब कुछ, लेकिन हिम्मत भी तो करनी ही थी ना। तुम्हें मुश्किलों में मुब्तला करना मकसद नहीं था मेरा। थोड़ी देर में समझ आया कि मोहब्बत फ़कत पा लेने का नाम नहीं होता, बल्कि वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं इसकी खुशियों की दुआ करना चाहिए। वो हमारे साथ हो या किसी और के साथ, ये भी मोहब्बत का तकाजा है। मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआ करता रहूँगा और वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनूंगा। लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा, जिंदगी में अगर कभी भी तुम्हें कोई मुश्किल या कोई परेशानी हो या तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करोगे। हमारा ताल्लुक दोस्ती से शुरू हुआ था, भले से सब खत्म हो गया, मगर दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी हमारी। आपने मेल कर दिया और अपनी सीवी भी ड्रॉप कर दी है? कर दिया। इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं आप? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई जस्ट होप कि आपको जॉब मिल जाए आपकी। हाँ, इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। वैसे ये भी खूब है, ना किसी को बताया ना किसी से पूछा, और मानूर भी चल पड़ी है नौकरी करने। अम्मी आपने उसे मना क्यों नहीं किया? अरे वो खाला की सुनती कहाँ है। खाला, आपको अंदाजा नहीं है बाहर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनसे मुंह बचा के जाना पड़ रहा है। जैसे ही कोई मुझे मिलता है तो मुझसे सबसे पहला सवाल यही करता है कि भाई तुम्हारी साली की तलाक क्यों हुई? शादी से 2 दिन पहले तलाक हुई है। महानूर को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो मोहतरमा आगे की प्लानिंग कर रही है। इसे खाला बुरा मत बनाइएगा, ये सब आपकी ढील का नतीजा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे तो लग रहा था कि आप उसे घर बिठाएंगी। मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से तो मुझे गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मेरी इतनी बदनामी जो हो गई है, मेरे शौहर को मेरे चक्कर के बारे में पता चल गया था, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब आपके मुताबिक तो मुझे घर से शक्ल भी बाहर नहीं निकालनी चाहिए। क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? हाँ, तुम घर में सुकून से नहीं बैठ सकती? मैं और सकलैन कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता ढूंढेंगे और तुम्हारी रुख। रिश्ता तो आपने और सकलैन भाई ने मेरे लिए पहले भी ढूंढा था, क्या हुआ? उस बात में हमारा कोई कसूर नहीं है, वो तुम्हारी अपनी वजह से। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। वैसे खाला आपको किस चीज की कमी है? जो अब मानूर की कमाई भी चाहिए आप? कमी तो आपको भी किसी चीज की नहीं है ना। आपकी खानदानी जायदाद है, और फिर अरीबा आपी का भी तो दुकानों से किराया आता है ना। आप क्यों काम कर रहे हैं? मैं मर्द हूं, मुझे तो काम करना ही है। घर बैठा अच्छा नहीं लगूंगा। मगर खाला, आपको अंदाजा नहीं है जिस लड़की पे कमाऊ होने का लेबल लग जाए उसके लिए रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाते हैं। सकलैन भाई प्लीज, मुझे इस मर्द और औरत के तराजू में मत तोलें। मैं अपनी जिंदगी इस तरह से घर बैठकर जाया नहीं करना चाहती, ना ही ये सोच सोच कर नफसियाती होना चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर निकली तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी। तो मत सुने ना आप मेरी वजह से बातें, बल्कि एक काम करें, उन लोगों को जाकर मुंह तोड़ दें जो आपको मेरी वजह से बातें सुनाते हैं, या फिर यूं करें कि अपना सोशल सर्कल ही चेंज कर दें, जो लोग आपको कभी भी मुंह उठाकर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुनिए, मैं फैसला कर चुकी हूं, मैं जॉब हर सूरत करूंगी।
अम्मी आप देख रही हैं कैसे जुबान चला रही है वो। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही है, मुंह पे कालक मेरी पोती जा रही है और लोगों को शर्मिंदगी के साथ मुझे फेस करना पड़ता है। मुझे तो ये डर है कहीं वो मेरे पीछे ही ना लग जाएं। अभी तो मेरे कॉलेज का रिजल्ट भी नहीं आया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है। आप वासिफ भाई से बात क्यों नहीं करती हैं? से शुरू हो गया ना सकलैन भाई। मुझे तो ये डर है कहीं वो मेरे पीछे ही ना लग जाएं। अभी तो मेरे कॉलेज का रिजल्ट भी नहीं आया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है। आप वासिफ भाई से बात क्यों नहीं करती हैं? वासिफ से बात किस लिए? आप भाई वो आपसे शादी करना चाहते थे और अब तो आपका रिश्ता भी खत्म हो गया, तो आप क्यों ना उनसे। यानी तुम ये चाहती हो कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई तो मैं वापस पलट जाऊं? तो इसमें हर्जी क्या है? आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो मेरी और वासिफ की मोहब्बत कई महीने पहले खत्म हो चुकी है। अगर आज भी वो उसी मुकाम पर खड़ा है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अपनी मंजिल पाने में नाकाम हो गई हूं तो क्या दोबारा मुड़कर उसका हाथ थाम लूंगी? अगर वो चाहे भी ना तभी मैं उसका दोबारा हाथ नहीं थामूंगी। हाँ भी आप प्लीज देखो, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपने मकसद के लिए किसी और का फायदा उठाऊं। वासिफ मेरा गुजरा हुआ कल है, वासिफ और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं और अब कुछ भी हो जाए हम दोनों की मंजिल कभी एक नहीं हो सकती। कभी भी नहीं। हमारी बहन की इन्हीं हरकतों और हटदर्मियों की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बल्कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो खुश है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही है। मुंह पे कालक मेरी पोती जा रही है और लोगों को शर्मिंदगी के साथ मुझे फेस करना पड़ता है। सब कुछ आपके सामने है। मानूर से अम्मी ने और मैंने बात की लेकिन वो नहीं मान रही, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? पछताएगी वो भी और पछताओगे तुम सब। इतनी खुली छुट्टी दे रखी है ना तुम लोगों ने उसे, आगे अब पता नहीं क्या होने वाला है। पहले एक अफेयर और एक तलाक का दाग क्या कम था जो आगे अब मेरी तरफ से मानूर भाड़ में जाए, बल्कि तुम्हारा सारा खानदान भाड़ में जाए। मेरे हाथ अब खड़े हैं। मैंने तो जब जब तुम लोगों के साथ नेकी करने की कोशिश की है मेरे मुंह पे कालक पोत दी गई है। बस क्या बताऊं, इतनी मसरूफ जिंदगी गुजर रही है ना कि सर खुजाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर भी लोगों के घर टूट के चले आते हैं। हैं? कुछ भी तो नहीं, मैं तो
कह रही थी आप जूस पिए, आराम करें, क्या हो गया? मैं तो कहती हूँ इंसान को मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे की हिम्मत और हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। अगर इस बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो इंसानियत खत्म नहीं हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे महानूर, तुम बाहर गई नहीं थी? मैं तो समझी घर पर होगी, अभी इसकी इद्दत बाकी है ना? खाला, रुखसती से पहले इद्दत नहीं होती, चाहे तो फतवा ले सकती हैं आप। बिल्कुल। जरूरी काम था ना, इसलिए बाहर गई थी। आपी, खुदा की कसम, मेरा जो सर है ना वो दर्द से फट रहा है। वो आंटी नीचे 2 घंटे से आके बैठी ना और एक ही बात रिपीट पे, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, लाइक हेलो। और अम्मी वो बस चुप होकर उनकी बातें सुन रही हैं। ये नहीं कि उनको एक टका के जवाब देना ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। ये आप कहाँ जा रही हैं अब? इनका मुंह बंद करवाना, और सिर्फ इनका ही नहीं, हमारे बाकी सारे 100 कोल्ड रिश्तेदारों का मुंह बंद करवाना। मैं तो सोचती हूँ कि जाकर खुद ही सबको कॉल करके बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कम से कम उन सबका ये बहाना तो खत्म हो जाएगा कि मेरे लिए मुझ पर तरस खाने के लिए आए हैं, मुझ पर रहम खाने के लिए आए हैं। पहाड़ जैसा बोझ होती है तलाकी याफ्ता बेटी माँ के सीने पर। खुदा किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। मेरी तो बद्दुआ है, खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जो बैठी बिठाई महानूर पर तलाक का इतना बड़ा धब्बा लगा गए। तुम देखना, ये अल्लाह से पाएंगे। जरूर पाएंगे खाला, क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह पाक किसी के साथ होने वाली ज्यादती को उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक वो शख्स खुद उस शख्स को दिल से माफ ना कर दे। और अल्लाह को ये भी नापसंद है कि उसके बंदों को उसी के मखलूक के हाथों या फिर जुबान से कोई तकलीफ पहुंचे। माही, खाला, मैं मानती हूँ कि मेरे साथ होने वाली इस ज्यादती का आपको बहुत दुख है, बल्कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को दुख है। इसीलिए तो रोज ना रोज कोई ना कोई या तो दिलासा देने आ जाता है या फिर फोन करके तसल्लियां देना शुरू कर देता है। मेरी बदकिस्मती सिर्फ इतनी है कि मेरे साथ जो हुआ है ना, उसका दुख आप लोगों को मुझसे ज्यादा है। लड़की, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको कोई भी दुख या तकलीफ है या फिर मेरा दुख या दर्द आपको रात को चैन से सोने नहीं देता, इस बात को अपनी ज़ात तक रखें। मुझ तक या मेरी अम्मी तक पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अपना दुख भूल चुके हैं। लेकिन इस तरह से हम दर्दी की आड़ में रोज़ रोज़ आकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना बंद कर दें। लो भला, ये नेकी भी मेरे ही गले पड़ गई। सही कहते हैं लोग, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। एक बात लिख लो सायरा बहन, ये जो आज तुम्हारी बेटी घर बैठी है ना, ये अपनी जबान की वजह से बैठी हुई है। गजब खुदा का, जिस बात पर शर्म से डूब मरने का मकाम है, वहाँ कैसे दीदा दिलेरी से सबके सामने मुंह चढ़कर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला, डूब मरने का मुकाम तो उन लोगों के लिए भी है जो दूसरों की दुख या तकलीफ का तमाशा बनाते हैं या फिर हमदर्दी की आड़ में उनका मजाक बनाते हैं। देख रही हो सारा, तुम्हारी बेटी मुझे किस तरह जलील कर रही है। अब मैं कभी भी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी, देख लेना। अभी तो आप आए हैं, फिर जा रहे हैं? हाँ, वो फूफो का फोन आया था मुझे, बता रही थी उनके घुटने में थोड़ा सा दर्द है, तो मैंने सोचा कि उनका हाल अहवाल पूछ के आती। आशिर ने मानूर के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की और फुप्पो ने मुझसे और अम्मी से एक बार भी माजरत नहीं की। और आप उनकी खैरियत पूछने के लिए जा रहे हैं? क्या चाहती हो? फुप्पो से अपना रिश्ता खत्म कर दूं? आशिर और मानूर का रिश्ता मानूर की अपनी गलती की वजह से खत्म हुआ, इसमें फुप्पो का क्या कसूर है? देखा जाए तो तुम्हारी बहन आए दिन मेरी इंसल्ट करती है, उसकी वजह से, उसके अफेयर्स की वजह से मुझे आशिर और फुप्पो के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? तुमने तो अपनी बहन से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया, फिर तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं अपनी सगी फुप्पो से रिश्ता खत्म करूं? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, खून का रिश्ता है उनका मेरा। अभी मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं और तुम्हें भी
मेरे लिए उनसे मिलना पड़े। तुम्हारी बहन की हरकतों की वजह से उनसे मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगा। आई बात समझ? आई बात समझ? गुड। क्या बात है रमशा, अपसेट क्यों लग रही हो? मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अम्मी हम दोनों से नाराज होके रूम में बैठ गई हैं। मतलब अगर हमने खाला को टिका के जवाब दे दिया तो इसमें क्या बुरा किया आप ही? वो भी तो यूं रोज मुंह उठा के हमारे घर आ जाती है हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने। ये जो हमारे नाम नेहाद अपने हैं ना, कभी हमारी कोई खुशी हो या अल्लाह ना करे कभी हमें इनकी जरूरत पड़ जाए तो गधे के सर पे से सींग की तरह गायब हो जाते हैं, लेकिन कहने को ये हमारे अपने हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अम्मी इनको कुछ कहती क्यों नहीं है। मतलब मुझे इस बात का यकीन है कि उनकी ये सारी बातें जितनी हमें बुरी लगती है ना, अम्मी को भी उतनी जहर लगती होंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी को समझाती हूँ। बल्कि तुम भी चलो, अम्मी को समझाते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं और नाराज होना भी चाहिए। मुझ जैसे खुदसर औलाद जिसने कभी आपका कोई कहना नहीं माना, हमेशा आपको दुख दिया है, ऐसी औलाद से तो नाराज होना ही बनता है। औलाद जितनी भी नाफरमान हो जाए ना, माँ के दिल से उसके लिए दुआ ही निकलती है। और तुम कब से बुरी हो गई? तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। मेरी तकलीफ का हमेशा तुमने ही एहसास किया है, लेकिन अचानक तुम्हें ये क्या हो जाता है? हर कोई तुम्हें अपना दुश्मन लगने लगता है। अम्मी मुझे वो हर शख्स हमारा दुश्मन लगता है जो हमारी मुश्किलात का मजाक बनाता है, बजाय हमें हौसला देने के हमें और नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बेटा ये बात पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई है। हर एक की जबान पे तुम्हारा नाम है और मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकती। बात तो जंगल में आग की तरह फैलनी ही थी। सकलैन भाई है ना ये सब करने के लिए। और रही बात बदनामी की और नेक नामे की, तो मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकती। सकलैन का कोई कसूर नहीं है, ये तो बस हमारे नसीब में लिखा था। नसीब में लिखा था ना, तो फिर ठीक है, इसे अल्लाह की रजा मानकर सब्र कर लें। और सब्र पर खामोश रहा जाता है। लोगों को बताएंगे तो वो हमारे जख्म कुरेद देंगे, उन पर मरहम नहीं लगाएंगे। अम्मी आप ही ठीक कह रही हैं। आप ही की शादी थोड़ी हुई है, और रुखसती से पहले निकाह टूट जाना बिल्कुल वैसा जैसे लोगों की मंगनियां टूटती हैं। और लोगों की तो इतनी ज्यादा मंगनियां टूटती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और आप खुद भी सोचें, अगर ये दुनिया वाले इसी तरह हर रोज हमें हमारी तकलीफ याद दिलाते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कब भूलेंगे ये सब? तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो लोगों की जबानों पे ताले लग जाएंगे। शादी भी हो जाएगी जब होनी होगी। और रही बात लोगों की, एक बार मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर लूंगी, कुछ बन जाऊंगी, तो इन लोगों के मुंह पर भी खुद ब खुद ताला लग जाएगा। आप टेंशन मत लें। कैसे टेंशन ना लूं? सकलैन नाराज होकर गया यहाँ से तुम्हारी नौकरी की बात सुनकर, और जब नौकरी तुम्हें मिल जाएगी तो पता नहीं कितना गुस्सा करेगा। खाना कैसा लगा? ठीक है। ये सब मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है। मुझे पता है ये आपका फेवरेट है। फुप्पो की तबीयत कैसी है?
ठीक है, तुम्हारा पूछ नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारी घर पे बात हुई मानूर से? जॉब वाला मसला हल हुआ या अभी तक उसके सर पे वो जॉब का भूत सवार है? कितने दिनों से मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, ना अम्मी से ना महानूर से। इसलिए उनके घर में क्या हो रहा है मुझे कोई अंदाजा नहीं है। क्यों, खैरियत? बात क्यों नहीं हुई तुम्हारी? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे आप पर और अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी माँ और बहनों के मसाल को सर पे सवार करके खुद को हल्कान करूं। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही थी कि अब आपको भी उनकी परेशानी नहीं लेनी चाहिए। वो अपने किराए के मसले मसाइल अब खुद निपटाएं। आपको बिला वजह अपनी एनर्जी ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? मानूर खुद देखे सब कुछ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा कहने का मकसद है कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? जो काम मेरे हैं वो मानूर क्यों करेगी? मैं तो आप ही की वजह से कह रही हूँ। जब भी उनकी बात आती है तो हमारे दरमियान तलखी होती है। मानूर उस घर का सरबरा बनना चाहती है ना, तो कर ले अपना पूरा शौक। हर बार मुझे उसकी वजह से आपके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है। बस मैंने भी एक फैसला किया, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बस क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? मानूर की वजह से तुम अपना दिल क्यों खराब कर रही हो? खाला से अपना ताल्लुक तुम कैसे खत्म कर सकती हो? अब मुझे भी तो देखो ना, मैं तुम्हारे सामने हूं। मानूर डायरेक्ट मुझसे बदतमीजी करती है, यहां तक कि उसने मुझ पर इल्जाम भी लगाया है कि मेरी वजह से उसकी शादी एक गलत लड़के से हो गई। यहां तक कि वो अपनी तलाक का जिम्मेदार भी मुझे ठहराती है। गलत इल्जाम लगा रही है वो। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सब पता है मुझे। देखो, अब इतना कुछ सुनने के बाद अगर मैं ताल्लुक नहीं खत्म कर रहा हूं तो तुम क्यों इशू बना रही हो? खाला का सोचो, उनको कितनी तकलीफ होगी अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी, बात नहीं करोगी। अच्छा, खाना खा के तुम उनको फौरन कॉल करो और 1 से 2 दिन में हम उनको जाके मिल भी लेंगे। जितना अच्छा आप सोचते हैं वो लोग इतना अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं? देखो तो सही वहां जाकर के क्या चल रहा है। पागल समझती है मुझे अपने तरफ, जो इन बातों को आना का मसला बनाकर पीछे हट जाए और अपना कंट्रोल मानूर को दे। उसे दीवार से लगाकर ही तो मेरी बादशाहत बरकरार रह गई, वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। आप टेंशन मत लें, खाना खाएं। हाँ, तो तुम्हारी बातों से परेशानी हो गई मुझे तो। भाई आप ये मिठाई तो खाएं, आपने एक भी मिठाई नहीं खाई है। भाई तुम इतना इसरार कर रही हो तो खा लेते हैं, मगर ये मिठाई है किस बात की? आप ही को एक बहुत बड़ी कंपनी में कमर्शियल मैनेजर की जॉब मिली है। मन